हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन के बारे में कि छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन है वो कितने भागों में बटा हुआ है और किस क्षेत्र को हम किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ की भौतिक बनावट है वो किस पर आधारित है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का जो भौतिक बनावट है वो हमेशा निर्भर करता है चट्टान की संरचना पर। दूसरा, उच्चावच का स्वरूप, मिट्टी, ढाल और अपवाह मतलब वहाँ आसपास बहने वाली नदी, इसी के स्वरूप को हम भौतिक बनावट के नाम से जानते हैं। तो भौतिक बनावट से तात्पर्य होता है कि चट्टान की संरचना, वहाँ पर मिलने वाले जो भी चट्टान है। उसके बाद उच्चावच का मतलब होता है कि अगर कोई भी तल जमीन से कितना उठा हुआ है उस क्षेत्र को हम उच्चावच कहते हैं। मिट्टी, वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ढाल ढाल हमेशा निर्भर करता है नदियों के प्रवाह पर। और अपवाह, वहाँ बहने वाली नदी, इस पर इसी को ही हम भौतिक बनावट कहते हैं। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो भौतिक विभाग है उसको हम 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है आपका जसपुर सामरी पाट, दूसरा है पूर्वी बघेलखंड का पठार, तीसरा है दंडकारण्य का पठार और चौथा है आपका महानदी बेसिन। तो ये छत्तीसगढ़ को टोटल भौतिक स्वरूप के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है आपका जसपुर सामरी पाठ, दूसरा है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, तीसरा है दंडकारण्य का पठार और चौथा है महानदी बेसिन। आज हम अध्ययन करेंगे जसपुर सामरी पाठ। तो जसपुर सामरी पाठ को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि पाठ होता क्या है। तो देखिए, यहाँ मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है पाठ का। तो पाठ वो होता है पठारी क्षेत्र के समतल, मतलब कोई भी जो पठारी क्षेत्र होता है उसका जो ऊपर वाला भाग होता है वो एक समतल मतलब एक मैदान की तरह होता है, लेकिन वो मैदान नहीं होता, मतलब आकृति जो उसकी होती है वो एकदम प्लेन की भांति होती है, जिसे हम पाठ के नाम से जानते हैं। ये देखिए, ये हो गया आपका धरातल, ये हो गया आपका धरातल। और धरातल से ये जो उठा हुआ भाग होता है और इसका जो ऊपरी सिरा होता है वो एक समतल की भांति होना चाहिए। इसी क्षेत्र को हम पाट क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब ये जानते हैं कि जसपुर सामरी पाट जो है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए, ये जसपुर सामरी पाट का जो विस्तार है वो संपूर्ण जसपुर जिला इसमें पूरा आएगा। उसके बाद इसका जो विस्तार है वो सरगुजा के पूर्वी हिस्से पर और बलरामपुर जिले के आपका दक्षिणी हिस्से पर। जो बलरामपुर जिले का सिर्फ आपका दक्षिणी हिस्सा आएगा, सरगुजा का पूर्वी हिस्सा और संपूर्ण जसपुर जिला आएगा। अब बात करते हैं जसपुर सामरी पाट का क्षेत्रफल कितना है। तो जसपुर सामरी पाट का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का 6208 वर्ग किलोमीटर है, जिसका प्रतिशत के आधार पर जो विस्तार है वो 4.59 है। और इस क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है वो 400 मीटर से 1000 मीटर के बीच है। इस जसपुर सामरी पाठ का जो स्थल आकृति है, मतलब वहाँ की जो आकृति है वो सीढ़ीनुमा है। और यहाँ पर मुख्यतः प्रमुख रूप से एकमात्र खनिज पाया जाता है, एकमात्र तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो इसका मुख्य खनिज है वो है आपका बॉक्साइट। यहाँ पर मुख्य खनिज के रूप में बॉक्साइट की प्रधानता है। और यहाँ का जो ढाल है वो दक्षिण पूर्व की दिशा की तरफ है। और यहाँ पर जो मिलने वाली मिट्टी है वो आपका लेटेराइट मिट्टी है। अब ये जसपुर सामरी पाठ जो है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछ सकता है कि ये जसपुर सामरी पाठ जो है ये आपका छोटा नागपुर के पठार का भाग है। जसपुर सामरी पाठ छोटा नागपुर के पठार का एक भाग है। और ये जसपुर सामरी पाठ जो है, याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे ऊंचा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है। मतलब ऊंचाई का बात करेंगे तो जसपुर सामरी पाठ जो है वो आपका क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है। और अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो यह प्रदेश का सबसे ऊंचा वाला क्षेत्र है। अब बात करते हैं जसपुर सामरी पाठ के उपविभाग।
उपविभाग कहने का मतलब ये है इसे कई भागों में बांटना। तो यहाँ पर देखिए जसपुर सामरी पाठ के उपविभाग में आपका मैन पाठ है, दूसरा है आपका जशपुर पाठ, तीसरा है आपका पंडरा पाठ, चौथा है आपका जारंग पाठ, पांचवा है आपका सामरी पाठ, छठवा है जामिर पाठ और सातवां है आपका लहसुन पाठ। ये इसके उपविभाग है जसपुर सामरी पाठ के, जिसे हम 7 भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे, जिसमें आपका पहला है आपका मैन पार्ट। मैन पार्ट में सबसे पहले आपको याद रखना है कि मैन पार्ट जो है इसे छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है। छत्तीसगढ़ का जो शिमला है या छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पार्ट को कहा जाता है, या मैन पार्ट को ही छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। दूसरा, छत्तीसगढ़ का जो तिब्बत है या छोटा तिब्बत के नाम से मैन पार्ट को ही जाना जाता है। उसके बाद मैन पार्ट की जो स्थिति है वो आपका सरगुजा जिला में पूर्ण रूप से है, और इस क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो 1152 मीटर है। पर्यटन के क्षेत्र से यहाँ कुछ क्षेत्र काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपका पहला है टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, मेहता पॉइंट, मछली पॉइंट और जलजली। जलजली जो है एक तरीके का भूकंपित क्षेत्र है, मतलब वो थोड़ा भूकंप वाला इलाका बोल सकते हैं हम। जलजली जो है एकमात्र छत्तीसगढ़ का भूकंपित क्षेत्र है। तो मेन पार्ट पहला ये है कि इसे छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से जाना जाता है। दूसरा, छत्तीसगढ़ का जो तिब्बत है या छोटा तिब्बत के नाम से हम मेन पार्ट को जानते हैं। इसकी जो मेन पार्ट की जो स्थिति है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में है, और इसकी ऊंचाई 1152 मीटर है। और यहाँ जो पर्यटन क्षेत्र है इसमें टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, मेहता पॉइंट, मछली पॉइंट और जलजली, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर खनिज जो है वो आपका बॉक्साइट खनिज काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, और सन 1962 और 63 में तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ बसाया गया था। इसीलिए ये तिब्बती संस्कृति के लिए प्रमुख केंद्र है छत्तीसगढ़ का। वर्तमान में जो कोरबा स्थित जो बालको है, वहाँ जो आपका बॉक्साइट की जो आपूर्ति होती है वो इसी क्षेत्र से की जाती है। अब बात करते हैं दूसरा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में जसपुर सामरी पाठ का, जिसका नाम है आपका जशपुर पाठ। जशपुर पाठ याद रखिएगा कि इसे नीच घाट या निम्न घाट के नाम से भी जाना जाता है। जशपुर घाट को हम इब मैनी नदी घाटी के नाम से भी जानते हैं। जशपुर पाट को, यह राज्य का सबसे बड़ा और लंबा पाट प्रदेश है। ये पूछ सकता है आपका कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा और लंबा पाट प्रदेश कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और लंबा पाट प्रदेश आपका जशपुर पाट है। इस पाट प्रदेश की जो ऊंचाई है वो आपका 275 से 500 मीटर तक होती है, और इस क्षेत्र में एक लोरो घाटी है जो फूलों के नाम से या फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बनता है कि लोरो घाटी किस क्षेत्र में है, तो याद रखिएगा जशपुर पाट क्षेत्र में आपका लोरो घाटी है और ये फूलों के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं पंडरा पाट। पंडरा पाट कहाँ पर है, देखिए जशपुर पाट का जो उत्तर पूर्व भाग जो है उसे हम पंडरा पाट के नाम से जानते हैं। यहाँ के खुर्जा पहाड़ी से, यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है खुर्जा पहाड़ी, यहाँ से ईब नदी, और उसी के आगे थोड़ा आप आगे की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ एक चोटी है जिसे बखोना चोटी के नाम से भी जाना जाता है, और इस चोटी से कन्हार नदी का उद्गम हुआ है। और ये जो पंडरा पाट है ये बक्साइट का यहाँ अत्यधिक मात्रा में भंडार है, और राज्यों के ठंडे स्थानों में से एक है आपका पंडरा पाठ। अब चौथे नंबर में बात करते हैं जारंग पाठ। इस जारंग पाठ का जो विस्तार है वो बलरामपुर और आपका सरगुजा दोनों पर है, और इस जारंग पाठ को हम बक्साइट यहाँ पर काफ़ी अत्यधिक मात्रा में बक्साइट होने के कारण ये बक्साइट भंडारण क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, और राज्य का सबसे बड़ा बक्साइट भंडारण क्षेत्र आपका जारंग पाठ है। अब बात करते हैं सामरी पाठ। सामरी पाठ का जो विस्तार है वो बलरामपुर और जशपुर, लेकिन बलरामपुर में आपका सामरी तहसील आता है और जशपुर का उत्तरी भाग सामरी पाठ के अंतर्गत आता है।
छत्तीसगढ़ में की जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है आपका गौरलाटा, जिसकी ऊंचाई आपका 1225 मीटर है। ये जसपुर सामरी पाट के अंतर्गत आता है, लेकिन प्रॉपर ये सामरी पाट के ही अंतर्गत आएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा, जिसकी ऊंचाई आपका 1225 मीटर है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। अब बात करते हैं 6वें नंबर में समीर पाठ, जामीर पाठ है, सॉरी समीर पाठ पढ़ दिया था मैंने। यह बलरामपुर जिले में स्थित है और इस क्षेत्र को बक्साइट का मैदान कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो जामीर पाठ है ये आपका बलरामपुर जिले में स्थित है और इस क्षेत्र को बक्साइट के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं 7वां लहसन पाठ। लहसन पाठ जो है आपका बलरामपुर जिले में स्थित है। दोस्तों, ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया है छत्तीसगढ़ का जो भौतिक विभाजन जशपुर सामरी पाठ को, अभी तो मैंने इसका वर्णन किया है। एक क्लास हम ऐसा बनाएंगे जिसमें हम इसको मैपिंग के बेस पर करेंगे, और मैपिंग के बेस में जिस दिन आप इसको अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपको ये काफ़ी जल्दी याद हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। और अगले क्लास में हम जानेंगे पूर्वी बघेलखंड का पठार और दंतकारे का पठार और आपका महानदी बेसिन, इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब कुछ दिनों बाद हम एमसीक्यू भी स्टार्ट करेंगे इसमें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।